बासित अली शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। ऑपोजिशन बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। पीडीएम आज कराची के रिगल चौक पर बड़ा मुजाहरा करेगी। सरबरा पीडीएम मौलाना फजल रहमान एहतजाज की क़यादत करेंगे। मुजाहरे में नून लीग और दीगर जमातों के कायदीन समेत कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के। शहरी इंतजामिया के सिक्योरिटी और ट्रैफिक के लिए सख्त इंतजामात। पीडीएम वाले सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, इन तमाम जमातों का बयानिया आपस में नहीं मिलता। कराची में पीडीएम शो एक बार फिर नाकाम होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। तर्जुमान हसन खावर बोले, करप्शन के बड़े मगरमच्छ इस्तेहाद की छतरी तले जमा है। मौलाना फजल रहमान, शहबाज और बिलावल कौम को गुमराह नहीं कर सकते। अवाम तरक्की और खुशहाली की राह में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। मुज़दार के नए पर्ची तर्जुमान नौकरी पक्की करने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। पीडीएम की फातिहा पढ़ने वाले खुद ताबूत में बंद होने जा रहे हैं और इनकी कोई फातिहा भी नहीं पढ़ेगा। अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज और शहबाज शरीफ ठग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं। इमरान खान और ताहिरुल कादरी की तरह इदारों पर चढ़ाई नहीं की। पीडीएम की जद्दोजहद पुरअमन है। ऑपोजिशन पहले दिन से ही एनआरओ के लिए इकट्ठी है। पहले ये एक दूसरे की ऑपोजिशन तो छोड़ दें, कभी अदम एतमाद, कभी इस्तीफा, कभी आर पार की बातें करते हैं। आर पार वाले अब ख्वार हो रहे हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सब एक पेज पर है, मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए। बदतरीन माशी हालात में हुकूमत मिली। गुज़िश्ता हुकूमतों ने करप्शन की इंतहा कर दी थी। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का जलसे से खिताब। कहा, कोरोना की वजह से माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई की वजह दरामदाद हैं। इस वक्त सख्त हालात हैं, हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक साल के दौरान एपेक्स कमेटी का सिर्फ एक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का तरक्याती मंसूबों की सुस्त रफ्तारी और एपेक्स कमेटी का इजलास ना होने पर तशवीश का इज़हार। कहा, कमेटी का इजलास हर 15 दिन बाद बुलाया जाए। सूबे के अवाम की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदामात करना होंगे। मुतल्लिका वजारतों को तेजी से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। बड़े सूबे के बड़े इत्तेहादी ने बड़ा फैसला कल तक मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के रवैये से नाला। इत्तेहादी मुस्लिम लीग कौफ ने सेंट्रल कमेटी मीटिंग के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। परवेज इलाही का कहना था कि हम उनका साथ निभा रहे हैं, ये नहीं निभा रहे। सेनेटर कामिल अली आगा बोले, मुशावरत के बाद मुतफ़क्का फैसला कल जारी किया जाएगा। पार्लियामेंट में मुतनाज़ा कानून साजी का मामला। ऑपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खत का जवाब देने का फैसला। ऑपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। ऑपोजिशन ने हुकूमत से पार्लियामेंट में कानून साजी में ताउन के लिए शराइत तैयार कर ली। ऑपोजिशन ने सदर के तमाम जारी करदा हालिया ऑर्डिनेंसेस भी बहस के लिए पेश करने का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन को मुत्तहिद करना मेरा नहीं, सबका क्रेडिट है। मेरा मिशन जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करना है। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो सब इदारे मजबूत होंगे। अभी कोई मुश्तरका हुकूमत ज़ेरे गौर नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का बयान। कहा, मेरे वजीर आजम बनने से पहाड़ नहीं टूटेगा। लॉन्ग मार्च बहुत दूर है, पहले ही काम हो जाएगा। इदारों को मजबूत करना है और कुछ बातें अभी सामने नहीं लाना चाहते। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 231 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,595 हो गई। गुज़िश्ता रोज 33,862 टेस्ट किए गए।
मस्बत केसेस की शरह 0.68% रही। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतों में 1.6% कमी आई है। महंगाई सरकार तेल में कीमतों में कमी का ऐलान कब करेगी? हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 17% की रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान का ट्वीट। नैयर बुखारी कहते हैं, गरीब कुश इक़दामात से नया पाकिस्तान गरीब का कब्रिस्तान बन चुका है। ताकत के नशे में मदहोश हुक्मरान होश के नाखून लें। पिंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए वो 700 असल दहशतगर्द हैं। ये सब शहजादे ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामों की औलाद हैं। पनामा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए वो पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब कहा। पिंडोरा पेपर्स और पनामा लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफगानिस्तान में अमरीकी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कतर के सुपुर्द कर दी गई। काबुल में कतरी सिफात खाने के अंदर अमरीकी मुफादात का सेक्शन कायम किया जाएगा। वाशिंगटन में कतरी हम मनसब से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीका के दीगर कई ममालिक में भी सिफारती नुमाइंदगी के बगैर ऐसे ही मुआहदे मौजूद हैं, जिनमें ईरान, शुमाली कोरिया और शाम शामिल हैं। तवील इलाज के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। सीनियर अदाकार गुज़श्ता 1.5 साल से अलील थे, अहलिया की जानिब से ये बताया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक लाहौर तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल बताएगा, अफसोसनाक खबर है। अभी बिल्कुल माजी का मारूफ अदाकार सुहेल अख्तर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। सुहेल अख्तर गुज़श्ता 1.5 साल से अलील थे, ये कहना है उनके अहलिया सुहेल अख्तर का। जबकि मजीद उनके अहलिया का ये कहना है कि 1.5 साल कबल उनकी जो अदाकार की बड़ी आंख का ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो उससे मुकम्मल तरह से जो है वो सेहतयाब नहीं हो सके। जबकि सुहेल अख्तर एक हफ्ते से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, और जबकि सुहेल अख्तर आज सुबह 11:30 बजे इंतकाल कर गए हैं। और उनकी नमाज जनाजा जो है वो आज इतवार के रोज जो है वो नमाज असर के बाद निजी जो सिविल सोसाइटी है उसमें अदा की जाएगी। जी तजम्मुल ने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि नाकाम जलसों के बाद पीडीएम इंतशार का शिकार है। पीडीएम अवाम की फलाह बहबूद के सफ़र को रोकना चाहती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फलाह आमा के लिए जितना काम किया है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। उस्मान बुज़दार का बयान सामने आया है। पीडीएम के खिलाफ बोल पड़े, कहते हैं पीडीएम अवाम की फलाह बहबूद के सफ़र को रोकना चाहती है। हुकूमत ने फलाह आमा के लिए जितना काम किया है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। उस्मान बुज़दार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। कहते हैं नाकाम जलसों के बाद पीडीएम इंतशार का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। अभी बिल्कुल वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पीडीएम को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और उनका ये कहना है कि पीडीएम वाले सिर्फ बयानबाजी कर सकते हैं, जबकि पीडीएम में शामिल जमातें एक दूसरे के साथ मुखलिफ नहीं हैं। एक जमात का बयानिया दूसरी जमात के साथ नहीं मिलता। जबकि डेरा गाजी खान के नाकाम जलसे के बाद आज कराची में भी पीडीएम का शो फ्लॉप रहेगा। उनका मजीद कहना था कि नाकाम जलसों के बाद पीडीएम इंतशार का शिकार है। जबकि पीडीएम अवाम की फलाह बहबूद के सफर को रोकना चाहती है। जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फलाह आमा के लिए जितना काम किया, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये लोग अवाम के फलाह बहबूद नहीं बल्कि मफाद परस्ती के एजेंडे पर चल रहे हैं। जबकि पीडीएम को मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि जाती मुफादात अजीज हैं। उनका मजीद कहना था कि पीडीएम की सारी जमातें जो है वो ज़बानी जमा खर्च करने पर लगी हुई हैं। इंशाल्लाह जीत जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी। जी तजम्मुल ने तफसीलात से आगाह किया। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि अपोजिशन करप्ट और नाअहल लोगों का टोला है। अवाम करप्ट टोले को मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान को मदीने की रियासत की तरह बनाने का अज़्म रखते हैं। मुराद सईद ने कुर्क में जलसे से खिताब करते हुए कहा, इमरान खान ने गरीब का सोचा। गुज़श्ता हुक्मरान मामूली बीमारी पर बैरून मुल्क जाते थे। अगले इलेक्शन में सिंध में भी पीटीआई की हुकूमत होगी।
वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का जलसे से खिताब, कहते हैं अगले इलेक्शन में सिंध में भी PTI की हुकूमत होगी। ऑपोजिशन करप्ट नाअहल लोगों का टोला है, अवाम करप्ट टोले को मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। मुराद सईद ने यह भी कहा कि इमरान खान पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने गरीब का सोचा है, गुज़श्ता हुक्मरान मामूली बीमारी पर बैन मुल्क जाते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि कोरोना ने बड़ी मईशतों को भी मुतासिर किया। ये तो गरीब मुल्क है, जब हमारी हुकूमत आई तो मुल्क डूब रहा था। इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाया। गुज़श्ता हुकूमतों ने करप्शन की इंतहा कर दी थी। कुर्क में जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपने अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाया है। कोरोना ने बड़ी मईशतों को भी मुतासिर किया है। हम तो गरीब मुल्क हैं, हमने महंगाई को कंट्रोल करना है। गुज़श्ता हुकूमतों ने करप्शन की इंतहा की। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपने अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़ा होना है।